हे गाइस, माय नेम इज आयुष कर्ण एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्ण क्लासेस। तो एज यू नो डेट सर, जहाँ तक हम सबको पता था आपने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट करवा दिया है और सर ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड। जैसे कि मैंने कहा था 3-4 इंट्रोडक्शन हो जाएंगे, लेकिन सर इतने इंट्रोडक्शन में आप करवाओगे क्या? तो सर जो मेन इंट्रोडक्शन था, आई थिंक जो छोटे मोटे चीज़ थे बुक के बारे में, जो उस चैप्टर के बारे में 6 ट्राइंगल्स के बारे में जाना आपको ज़रूरी था, वो सारा चीज़ बतलाया गया इंट्रोडक्शन फर्स्ट में। सर इंट्रोडक्शन सेकंड से क्या आप करवाने वाले हो? तो इंट्रोडक्शन सेकंड से हम लोग थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। सर तो आप ये बताइए, ठीक है आपने कहा थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, पर इससे क्या फ़ायदा होगा हम सबको? आजकल स्टूडेंट ढूंढता है फ़ायदा। क्या ढूंढता है? फ़ायदा। कि सर इससे कुछ फ़ायदा होगा तभी हम ये इसको हम पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। तो इससे फ़ायदा ये है कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है थ्योरम्स कि प्रूफ करो, और तो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा भी जैसे। और तो और स्कूल में भी एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पूछ जाएंगे। और मेन चीज़ जो सबसे मेन है वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी थ्योरम की। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही है कि मेन इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काम आएगा। बाय द बीपीटी ऐसा होगा, बाय फलाना चिलाना ऐसा होगा, इसलिए इसको प्रूफ करना बहुत जरूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम 1, जो कि सर हमारा है बीपीटी, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में बोले सर, इतना लंबा को आजकल लिखता कौन है? तो इसका बी उठाते हैं, इसका इसका पी और इसका टी। तो सर इसका शॉर्ट नेम होता है सर बी डॉट पी डॉट टी, मतलब बीपीटी थ्योरम। ऐसे बोल सकते हो बीपीटी। बीपीटी का कहने का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्यों सर थेल्स थ्योरम भला क्यों कहते हैं? क्योंकि द मैथमेटिशियन थेल्स थेल्स जी जो थे इसके बारे में बोले हुए थे कि सर हाँ ऐसा ऐसा मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ जिससे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, या उनके द्वारा ये दिया गया था। इसीलिए इन ये जो आपका थ्योरम है उसका नाम थेल्स थ्योरम भी है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिया गया। नॉर्मल भाषा में समझिए आप। ठीक है, तो सर हमारा जो बीपीटी थ्योरम है क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, पहले तो एक ट्राइंगल होना चाहिए भाई साहब, उसके बिना तो आजकल कुछ नहीं होता, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ट्राइंगल। जी हाँ सर, नाम दे देते हैं ए बी सी। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए, आप पढ़ते हैं। लिखा हुआ इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, यदि कोई लाइन ड्रॉ करते हैं इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल। चलिए तो हम BC के साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, क्या वो BC के पैरेलल है? जी हाँ सर। इसका नाम दे दें? जी दे दीजिए MN। जहाँ पे कट कर रहा है उसका नाम दे दिए हम MN। ठीक है, और इस लाइन का भी नाम M। ठीक है, हाँ सर। तो फर्स्ट में जो बोल रहा था कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ तक हम लोगों को कर लिया। यदि एक लाइन को ड्रॉ किया जाए एक साइड ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल में, देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। तो जो दो साइड आपको बचेगा उसको वो इक्वल रेशियोज में तोड़ देगा या आधा आधा कर देगा। ठीक ना? ठीक है सर, डिवाइड कर देगा। मतलब कहने का मतलब आपका है कि अगर हम MN लाइन ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल, तो ये क्या करेगा? ये AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC, ऐसा कर देगा क्या? हाँ ऐसा ही कर देगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है। ठीक ना? और ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सारा वेद तो मैंने बता ही दिया आप सबको। तो सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब जब ये क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ करो, तो प्रूफ वाले में बहुत सारा चीज़ होता है जो लिखना पड़ता है। ठीक ना? वो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक ना? इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रूफ या क्वेश्चन बोल सकते हो। तो गिवन लिखना पड़ता है सबसे पहले। क्यों सर? अब इतना भी क्यों का जवाब मत पूछो हमसे। ठीक है, डायरेक्ट लिखो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सर गिवन मतलब क्या दे रखा है? तो हमें दे रखा है कि सबसे पहले कि ABC एक ट्राइंगल है। ABC इज अ ट्राइंगल, सबसे पहले तो यही दे रखा है। इससे अधिक तो हमें कुछ अभी पता है नहीं। एक बात और पता है क्या सर? कि MN पैरेलल है, MN पैरेलल है BC के, ये भी दे रखा है। तो MN पैरेलल BC। देखिए कोई भी थ्योरम में दो बातें होती हैं, इफ़ और देन वाला बात होता है। इफ़ यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, मतलब कि जब पैरेलल होगा तब ये इसके रेशियो आपस में इक्वल होंगे, ऐसा ही है ना? तो अगर ऐसा होगा मतलब कि अगर ये पैरेलल होगा तब जाके इसके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि गिवन हो गया। ट्रूफ टू प्रूफ का मतलब होता है क्या? निकालने का है। अगर सर पैरेलल हुआ, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हुए तो क्या होंगे? तो सर AM
ये ए एम अपॉन में एम बी इक्वल होगा सर ये जो हमारा दूसरा साइड है उसके रेशियो के, उसके साइड्स के रेशियो के, तो ए एन अपॉन में एन सी। मतलब अगर ये पैरेलल होगा तो इसके साइड्स के जो रेशियोज हैं आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और उसको दो भागों में बांट दिया, दिख रहे हो ना, दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है सर। हाँ सर दिख तो रहा है, ये लाइन लगाने की कोई जरूरत थी नहीं सर आपको वैसे, चलिए कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई। तो गिवन में ये दे रखा है और टू प्रूफ हमें ये करना है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो सर अगर इतना ही से हो जाएगा कि आप कुछ कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, तो बच्चे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे सर कंस्ट्रक्ट में? हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ है वो करेंगे। क्या सर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एम से एक लाइन खींचेंगे सर, किस पे? तो एसी पे, जो कि आपको परपेंडिकुलर होगा। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, मैंने एम से एक परपेंडिकुलर खींचा एसी पे और इसका नाम दे दिया, कहाँ तक लिख चुके हैं, ए बी सी डी दे देते हैं, ठीक है। जी हाँ सर, क्या किया समझ में आ रहा है ना, एम से एक लाइन ड्रॉ किया एसी पे जो कि परपेंडिकुलर है, फिर हमने एन से भी एक लाइन ड्रॉ किया, एन से भी एक लाइन हमने ड्रॉ किया ए बी पे जो कि परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। और क्या किया सर आपने, दो दो काम तो आप कर चुके हो, थर्ड काम क्या कर रहे हो सर? हम बी एन को मैच करना चाह रहे हैं तो कर दो सर। एक काम और करना चाह रहे हैं कि एम सी को मैच कर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लाल लाल ये मार्कर से जितना भी मार्क किया गया है वो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट। सर क्यों कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है? क्योंकि इस थ्योरम को इसके हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ सर। तो हमने क्या क्या किया हमें बताइए। तो हमने क्या सर, ड्रॉ क्या किया सर, एम डी, इसका नामकरण मैंने नहीं किया, इसको डी लिखा तो इसको ए लिख देते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो हमने क्या किया, अब धीरे धीरे हमको बतलाते चलिए। लिखा हुआ सर ड्रॉ एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है। ये फर्स्ट काम किया हमने। सेकेंड काम क्या किया, ड्रॉ एन ई, क्या किया सर हमने, एन ई को ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके सर, बहुत अच्छे। अब थर्ड काम क्या किया, थर्ड काम हमने ज्वाइन किया इसको इसको और इसको इसको, तो लिखेंगे नीचे में ज्वाइन किसको सर, बी एन को, ओके, एंड किसको सर, और सी एम को। सर सी एम, अरे वो वाला सी एम नहीं, ये अलग सी एम है, दिख रहा है सर आप सबको। तो आपने गिवन देखा कि क्या है, आपने टू प्रूफ देखा कि आपको प्रूफ क्या करने का है, आपने कंस्ट्रक्शन किया क्योंकि आपको हेल्प कर ये क्वेश्चन ये थ्योरम को प्रूफ करने में हेल्प मिल सके। आई थिंक ये फिगर समझ में आ रहा होगा आपको। सर आप क्या करना है वो भी बता दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद डायरेक्ट चलेंगे प्रूफ पे। कहाँ सर, प्रूफ पे चलेंगे, ये बात प्रूफ से ही खत्म होगी, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में आप हमें ये बताइए, आपको पता है ना कि एरिया को ए आर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन एम या ए एम एन में चलते हैं, किसमें सर, ए एम एन में। दिख रहा है ये ट्राइंगल ए एम एन, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अपॉन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम बी एन, एम बी एन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, शायद एक सामान गिर गया था वहाँ से तो थोड़ा मैं डरा नहीं था, ठीक है। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ एम ए एम एन अपॉन एरिया एम बी एन, हमने दो ट्राइंगल्स को लिए। क्यों सर, यही दोनों को क्यों लिया आपने? क्योंकि देखो जो जो स्टेप मैं करवाने जा रहा हूँ आप सबको समझाते चलूँगा और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझाते चलूँगा, क्योंकि हमें क्या अब क्या निकलेगा ना वो समझ पाओगे। सर फर्स्ट में तो आप ये ट्राइंगल में आपको जाना है और उसी से जो यहाँ पे अटैच जो ट्राइंगल है उसमें जाना है, ये देख रहे हो, एम बी एन, ठीक है सर। आप ये बताइए कि एरिया ऑफ कोई भी सा ट्राइंगल जो होता है, एरिया क्या, उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ होता तो है, अपॉन का सिंबल दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका भी तो फार्मूला सर सेम ही होगा, हाँ जी हाँ, बी इंटू एच, ठीक है। अब आगे बात चलेगी, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं वहाँ पे। हमारा सर बेस क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल है ए एम एन में बेस क्या लेंगे, तो हम बेस इसको लेंगे ए एम को, किसको सर, ए एम को, ठीक है। सर हाइट किसको लेंगे, तो ये अगर बेस है तो सर ये तो हाइट रहा हमारा, दिख रहा है क्या, एनी हाइट,
अपॉन, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इस ट्राइंगल की एम बी एन की, किसकी सर, एम बी एन की, ठीक है, दिख रहा है, हाँ सर। 1/2 का 1/2 सर, ये ट्राइंगल जो है एम बी एन, इसमें हम लोग बेस कौन सा ले, तो एम बी बेस लो आप। हम बताएंगे बेस एम बी ही क्यों लेना है। और सर इसका हाइट क्या होगा। अब एक बात आप सबको पता होगी कि जब भी किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का हाइट ड्रॉ होता है तो वो ट्राइंगल से बाहर होता है। पता था? नहीं सर, हमको पता था। जो भी है आपको पता हो चाहे नहीं हो, आप पता हो जाना चाहिए कि ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल्स के जब भी आपको हाइट ड्रॉ होंगे तो वो ट्राइंगल्स के बाहर ड्रॉ होते हैं, जो कि बेस से एक लाइन निकलता है, उस पर वो गिरता है। जैसे कि ये ट्राइंगल एम बी एन है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, और इसका बेस जो एम बी है मूव करते करते यहाँ तक गया है, और देखो ये एम बी एन का जो पी है, मतलब कि उसके परपेंडिकुलर, जिसका हाइट जो है यहाँ से ड्रॉप करके उसके बेस पर गिरा है, ट्राइंगल के बाहर गिरा है, वही मैंने कहा आपको। इसका भी क्या हो जाएगा, एच एन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एन। इसका भी हाइट, ये जो ट्राइंगल है एम बी एन, उसका भी हाइट ये हो जाएगा। तो सर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जा रहा है, और एन ई से एन ई कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या, ए एम बचा, अपॉन में एम बी बचा। हमने बेस इसीलिए ए एम लिया इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का एम बी लिया, क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपको दिख रहा है, ये मैच खा जाए, बस ये मैच करवाने का था, इसलिए हमने बेस इसको लिया, इस साइड को। अब ऐसा सेम काम करेंगे ए एम एन के साथ, और ट्राइंगल एन सी एम के साथ सेम काम करेंगे। तो मैं एक साइड को तो रब करने ही वाला हूँ, फिक्स है, तो मैं इस साइड को रब कर दूंगा अभी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, आपने अब तक कॉपी में लिख लिया होगा। तो सर मैं रब कर दूं तो कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है सर। तो मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ से। आपको अपने कॉपी में देखते रहना है, सर ने गिवन क्या लिखाया था और सर ने टू प्रूफ क्या लिखाया था, मतलब क्या प्रूफ करने का था हम सबको। कंस्ट्रक्शन भी याद रहेगा, हाँ जी सर, याद रखने के लिए बात नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा कॉपी पे, लिख लीजिए कॉपी पे। तो हाँ, सेम काम करेंगे। अब आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से ए एम एन में, फिर से दोबारा सर, हाँ दोबारा, ठीक है जी सर, अपॉन, फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार एन सी एम लेंगे, ठीक है, एन सी एम लेंगे, ठीक है जी सर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आइए, वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, अपॉन में इसका भी एरिया तो सेम ही फार्मूला होगा, जी हाँ सर। 1/2 का 1/2 सर, आप शांत हो जाइए। आप ए एम एन में बेस क्या आप बताएंगे, ए एम एन में सर बेस क्या ले लेंगे, तो सर बेस हम एन लेंगे, जानबूझ के एन लेंगे, बेस हम बेस एन लिए, ठीक है सर। हाइट क्या लोगे, तो सर इस बेस पे तो एक ही हाइट है, एम डी, उसी को लेना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला फार्मूला 1/2 का 1/2 सर, आप शांत हो जाओ और ये बताओ कि एन सी एम जो हमारा ट्राइंगल है, एन सी एम दिख रहा है, एन सी एम, उसमें सर, उसमें आप बेस क्या लोगे, उसमें आप बेस क्या लोगे, तो बेस हम ये लेंगे जान के, कौन सा सर, ये दिख रहा है, हाँ एन सी बेस लेंगे, जी हाँ गुने। सर हाइट क्या लोगे, मैंने कहा था जो भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है उसका हाइट बाहर, उस ट्राइंगल के बाहर आपको ड्रॉ होता है, उसके बेस को जब एक्सटेंड करिएगा तो वहाँ पे, तो आप जो ट्राइंगल देख रहे हैं एनसीएम, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, और इसका बेस ये जो एक्सटेंड होकर यहाँ तक आ रहा है, तो उसी पे ये परपेंडिकुलर एम डी ड्रॉप हो रहा है, ठीक ना, तो इसका भी जो परपेंडिकुलर होगा एम डी ही होगा। सर जहाँ तक हमको पता है क्रॉस से क्रॉस, ये मतलब हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, एम डी से एम डी कैंसिल हुआ, और मिला क्या, तो ए एन अपॉन में एन सी मिला। यहाँ तक दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लोगे, दिख रहा है सर, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, हाँ ठीक है, कंफर्म हो जाओ मैं एक बार, हाँ सर। आप क्या करवाने वाले हो, आप यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, मैं इस साइड को अब रब कर दूंगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया जी सर, यहाँ तक हो गया। अब रब कहाँ करूँ वही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ से था, ए एन अपॉन में ए एम अपॉन में एम बी, हाँ ठीक है चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत होगी पर कोई बात नहीं, आपके लिए वो भी सही, ठीक है सर। अब आगे क्या करोगे वो बता दो, फिगर रहने देते हैं क्या, समझ में आएगा आप सबको। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया था, वो दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल कर देना तो हमको जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। देखो अपने कॉपी में देखो, या तो वीडियो को पीछे करके देखो कि जो दोनों इक्वेशन था, अगर वो दोनों को इक्वल कर दें हम ना, कैसे भी करके वो तो हम करेंगे, तो हमको जो निकालना था टू प्रूव में वो निकल जाएगा, जो थ्योरम कह रहा था, ठीक है सर। तो उसके लिए वो जो दो आपको लिखे हुए थे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, उनमें एक बात आप नोटिस करिए, अगर आप कॉपी में लिखे हैं तो, कि सर ऊपर वाला जो ट्राइंगल है
वो दोनों में सेम है, ये साइड सेम है और यहाँ पे जो हम लिखे थे वो भी सेम था, ठीक है। ये ट्रायंगल दोनों में सेम है और नीचे वाला बस अलग है। अगर नीचे वाले ट्रायंगल को हम दोनों में सेम कर लेते हैं, दोनों में सेम कर लेते हैं, तो LHS, ये फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का LHS इक्वल हो जाएगा। और जब LHS इक्वल हो जाएगा तो अपने आप ही RHS इक्वल हो जाएगा। जब RHS इक्वल हो जाएगा तो जो प्रूफ करना था वो निकल जाएगा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हमको नीचे वाला इक्वल ना करना है बस, मतलब कि ये MBN ट्रायंगल को इक्वल करना है MNC को, वही ना, MBN और NCM, वही दोनों ट्रायंगल को इक्वल करना है। अगर वो इक्वल कर लिए तो हमारा जो दोनों इक्वेशन का LHS है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक थ्योरम था क्लास 9 में था, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए। टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, दो ट्राइंगल्स जब सेम बेस में होते हैं, मतलब कि उनके जो बेस है वो सेम होते हैं, जैसे कि MBN ये ट्राइंगल हो गया फर्स्ट, और NCM ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल हो गया। तो दोनों में ये जो कॉमन साइड है ये बेस इक्वल हो रहा है। तो टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, कौन सा बेस पे, तो MN, अगर हम बेस मानते हैं दोनों ट्राइंगल का तो वो दोनों सेम बेस पे है, हाँ सर। एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और सर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों ट्रायंगल लाइक कर रहे हैं। कौन सा, MN पैरेलल है ना BC के, तो इस दोनों के बीच में ट्रायंगल है ना दोनों, तो वो लाइक कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल के बीच में, हाँ सर। टू पैरेलल लाइंस कौन कौन सर, तो MN एंड BC, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं जिनके बेस भी सेम है, और अगर वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाइक करते हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होंगे। देन देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है। वही तो करना था, दोनों का एरिया इक्वल करना था, ठीक ना। इसका तो एरिया इक्वल था ही दोनों का, क्योंकि सेम ट्रायंगल था तो एरिया इक्वल होगा ही। नीचे वाला का एरिया इक्वल करना था इसमें का, और फर्स्ट इक्वेशन वाला जो ये यहाँ पे ट्रायंगल था उसका, ठीक है। तो वो हमने इसके हेल्प से कर लिया। तो सब जो फर्स्ट में ट्रायंगल था उसका एरिया क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था सर, MN क्या लिया था, MBN लिया था क्या, आप कॉपी में देख के बताइए, ठीक है सर, MBN लिया था। इक्वल हो जाएगा सर किसके एरिया के, तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया के, NCM के, ठीक है, हाँ सर। लीजिए जो एक बाकी था वो भी हमने एरिया इक्वल कर लिया। अब सर इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लें, क्या सर थर्ड, सर कितना इक्वेशन मनवाओगे जी, बस आखिरी है थर्ड इक्वेशन मानना है। अब अकॉर्डिंग टू, अब बाय इक्वेशन फर्स्ट, याद है ना, कॉपी में देखो, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम, जगह है तो मैं लिखूँ नहीं तो रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से, ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से अब क्या देख रहे हो कि हमने क्या किया, LHS दोनों इक्वेशन का इक्वल कर लिया। जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन था वो दोनों का हमने LHS इक्वल कर लिया। जब LHS इक्वल होता है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाता है। तो उस ट्राइंगल का RHS क्या था सर, तो था AM, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे बॉक्स बना के लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या था सर, उस ट्राइंगल का जो RHS था, मतलब सॉरी वो जो इक्वेशन फर्स्ट था उसका आपको RHS क्या था, तो सर AM अपॉन में MB इक्वल होगा ये जो दूसरे वाला इक्वेशन है उसके RHS के, तो इसका RHS ये है AN अपॉन में NC। तो ऐसा करते हैं, मैंने जो बतलाया है और ये हमारा यही हमको प्रूफ करना था, टू प्रूफ में इसी को ना लिखे थे, हाँ, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, जी हाँ, लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऐसा ही कुछ है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि आप सबको समझ में आया और धीरे धीरे समझाया। थ्योरम की जरूरत क्यों है, कहाँ है, क्यों पड़ती है, सारा चीज़ बताया गया है। और ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा, थ्योरम का नाम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर एक थ्योरम और मैं इस वीडियो पे बताऊंगा, कौन सा सर, तो कन्वर्स ऑफ BPT। सर कन्वर्स ऑफ BPT कहने का मतलब, जैसे कि अगर ये मान लेते हैं BPT थ्योरम है तो कन्वर्स इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो बताएंगे अभी क्या है कन्वर्स ऑफ BPT, सेकेंड थ्योरम 2, तब तक इसको आप लिखिए और समझिए। सर दिस इज आवर थ्योरम 2 एंड सर व्हाट इज द सेज द थ्योरम 2, अंग्रेजी नहीं सर हिंदी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर थ्योरम 2 क्या कर रहा है, थ्योरम 2 है कन्वर्स ऑफ BPT। आपने अभी जस्ट BPT पढ़ा तो दिमाग में गर्मा गर्म घूम रहा होगा। तो कुछ नहीं है, हमारा कन्वर्स ऑफ BPT का जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या होता था कि एक लाइन ड्रॉ किया जाता था ट्राइंगल्स के एक लाइन के पैरेलल में, और बाकी दो साइड्स को
इक्वल रेशियोज में कर देता था। इसमें क्या कर रहा है कि इक्वल रेशियोज में कर दिया हुआ है, तो शो करोगे कि वो लाइन थर्ड साइड्स के पैरेलल है कि नहीं ट्राइंगल के। नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा कैसे सर। हम अभी थ्योरम पढ़ेंगे और एक ट्राइंगल को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी। बी तो थोड़ा स्टाइलिश हो गया था, ओके। तो सर थ्योरम कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो। अगर कोई सा लाइन ड्रॉ है, हम मान लेते हैं ऐसा, इसका नाम दे देते हैं एम एन, ठीक है सर। हमने नामकरण कर दिया। अब क्या कर रहा है, एक बार रीड कर लेंगे दोबारा और उसको समझ लेंगे। लिखा हुआ है इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो। अगर कोई सा लाइन है और एक ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियो को इक्वल कर दे रहा है, तो वो ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा उस लाइन के पैरेलल होगा। तो क्या दिया है, क्या निकालना है, वो देखिए पहले आप। तो सर गिवन में आराम से लिखेंगे हम लोग। पहले गिवन में जो दिया रहता है वो लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है। नाम बताइए सर, ए बी सी, कॉमा, और क्या दिया है, और ये दिया है कि एक लाइन है एम एन ड्रॉ किया हुआ है जो कि ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो को आपस में इक्वल कर देता है। कहने का मतलब ए एम, देख रहे हो, ए एम अपॉन में एम एम बी इक्वल कर देता है ए एन अपॉन में एन सी के। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। तो गिवन में इतना ही था, हाँ। टू प्रूफ मतलब कि क्या निकालने का है, मेन मुद्दा वही बताइए सर पहले, ठीक नहीं, पहले गिवन लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। तो टू प्रूफ में क्या लिखोगे, जो निकालना है। अगर अगर वो लाइन ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियो का आपस में इक्वल कर दे रहा है, तो ये बताइए तो वो जो लाइन है थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा। कहने का मतलब एम एन जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी का। कोई दिक्कत यहाँ सर? कोई दिक्कत नहीं, यही प्रूफ करने का है। अब कुछ सर कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, तो बताइए, हम वो भी कर ही लेते हैं। हाँ बच्चे, सेम टू सेम वही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि हमने बीपीटी थ्योरम में जो उस ट्राइंगल में किया था। क्या क्या सर? तो हमने एक एम से एक लाइन लिया था ए सी पे परपेंडिकुलर, और एन से एक लाइन लिया था ए बी पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और बी एन को और ये एम सी को मैच कर दिया था, वही ना। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। सर कैसे लिखोगे आप? लाल पेन का काम हो गया। तो लिखोगे ड्रो एम, अरे सर नाम लिखना भूल गए आप। इस यहाँ पे डी दे देते हैं और यहाँ पे ई दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया एम डी, ओके सर, एम डी लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है ए सी पे, ठीक है। हमने सेकेंड क्या किया, तो हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ एन ई। हमने एन ई को ड्रॉ किया जो कि आपको परपेंडिकुलर है ए बी पे। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर। थर्ड काम क्या किया आपने? थर्ड काम किया हमने ज्वाइन कर दिया। किसको सर ज्वाइन कर दिया आपने? हाँ, बी एन को ज्वाइन किया हमने, ठीक है। एंड सी एम को ज्वाइन किया। सर सी एम दोबारा नहीं बच्चे, ये अलग सी एम है, बार बार ऐसे मत बोलो, ठीक है। हमने गिवन लिखा, ट्राइंगल दिया हुआ है और दो साइड के रेशियो आपस में बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है, पैरेलल दिखाना है कि वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। कंस्ट्रक्ट में हमने क्या किया, जो भी मांग रहा था वो हमने किया, बस, और क्या। अब चलते हैं प्रूफ पे। फिर से एक लंबा सा लाइन, आप चलेंगे प्रूफ पे, ठीक है। प्रूफ पे चलेंगे। तो सर प्रूफ में क्या करेंगे, वही पहले वो सेम टू सेम प्रोसेस लगभग होगा। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन में आएंगे, ए एम एन में आएंगे, अपॉन में सर फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके अलग अलग जो ट्राइंगल है, मतलब कि ये वाला साइड वाला जानबूझ के एम बी एन में आएंगे। सर इसका फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू, सर बेस कितना है, अब हमको नहीं लिखने का है बेस इंटू हाइट, फिर दूसरा स्टेप में हम उसको लिखें बेस क्या है हाइट क्या है, नहीं। आप 10th में आ चुके हो, समझाने के लिए मैंने फर्स्ट में ऐसा बताया था। अब डायरेक्ट मैं बेस लिखूंगा और हाइट लिखूंगा, आप लोग शांति से इसको लिखोगे, ठीक है। तो सर इस ट्राइंगल में बेस क्या लेंगे, ए एम एन में। तो सर ए एम को बेस लेते हैं जानबूझ के। सर हाइट क्यों लेंगे, इस पे एक ही तो हाइट है, एन ई। इस ट्राइंगल का हाइट क्या है, एन ई, जी हाँ, अपॉन में। इसका भी फार्मूला क्या होगा इस ट्राइंगल का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सर इसमें बेस क्या लेंगे, एम बी एन में बेस क्या लेंगे, तो सर एम बी को बेस लो आप, जी हाँ, जानबूझ के। और सर इसका हाइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइट जो है आपको बाहर लाई करेगा इसके एक्सटेंडेड बेस पे। तो एक्सटेंडेड बेस यहाँ तक है, मतलब कि हाइट ये हुआ एन ई। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि हाफ से हाफ कैंसल, एन ई से एन ई कैंसल, निकल के आ गया बच्चे एम ई अपॉन में एम बी। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लें, जरूर। यहाँ तक समझ में? हाँ। फिर से आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से इसी में ए एम एन में आएंगे,
बस नीचे वाले को चेंज करने का है। क्या सर? पहले एम बी एन में गए थे, अब अब एन सी एम में आएंगे, एन सी एम में आएंगे। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू सर बेस क्या है इसका, तो बेस अभी भी हम इसका अब ए एन लेंगे बेस। क्यों सर? जानबूझ के। समझ रहे हो बात को? जानबूझ के हम ए एन बेस को लिए हैं। और नीचे वाले में हम इस टैंक में हम लेंगे बेस एन सी को, जानबूझ के। यहाँ पे लिखा हुआ है जानबूझ के लेना है भाई, क्योंकि वही ना दिया हुआ है। हाँ सर, इसका आप बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है? तो इसका हाइट एक ही है एम डी, जो कि लाइक करता है बेस, क्योंकि हमने बेस ये लिया है तो हाइट ये लेना पड़ेगा, ठीक ना? हाँ सर। तो इसका भी फार्मूला नीचे वाले का 1/2 इंटू बेस। सर एन सी एम में आप बेस क्या लोगे? तो एन सी को लेंगे हम लोग, ठीक है? ज़रूर सर, आप जो कहें। और सर हाइट किसके लेंगे? तो ये अप टू सिंगल ट्राइंगल है, ये जो एन सी एम हमारा जो है एक अप टू सिंगल ट्राइंगल है, उसका हाइट बाहर लाई करेगा। तो देखो इसका हाइट बाहर लाई कर रहा है, इसके एक्सटेंडेड बेस पे सर एम डी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि देख रहे हो, हाफ से हाफ गया, एम डी से एम डी गया। क्या बचा बच्चे? तो वो सर बचा ए एन अपॉन में एन सी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे का कार्यकाल हम इधर करेंगे, इसको रब करके। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? हाँ। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको क्या निकालने का, हमको ये दिखाने का है ए एन, सॉरी एम एन जो है वो लाइन पैरेलल है बी सी के। आई थिंक बात समझ में आ रही है अब धीरे धीरे सर बात समझ में आने लगी है। और जो फर्स्ट थ्योरम में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा था हमको, इस कन्वर्स को देखने के बाद, क्योंकि दोनों सेम है, हमको वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, इसी के लिए तो बतलाया जा रहा है यहाँ पे। ओके बच्चे, अब देखिए आप ये बताइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लगता है दोनों को देख के? फर्स्ट इक्वेशन देख के सेकेंड इक्वेशन देख के क्या लगता है बताओ? आपने गिवन में क्या लिखा था? गिवन में लिखा था कि ए एम अपॉन में एम बी, ये वाला इक्वल है ए एन अपॉन में एन सी के। मतलब कि सर ये दोनों इक्वेशन का आर एच एस इक्वल है। जी हाँ, आपने गिवन में लिखा था, देखो अपने कॉपी खोल के। ठीक है, हमने लिखा जब कोई भी इक्वेशन का आर एच एस इक्वल होता है तो फिक्स है उसका, उस दोनों का एल एच एस भी आपस में इक्वल होगा। मतलब कि ये बड़ा इक्वल ये वाला। हाँ सर ठीक है, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। जी हाँ, ट्राइंगल ए एम एन बट्टे में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है सर? एम बी एन इक्वल्स टू ये इसका एल एच एस, तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एन सी एम। क्या लिखे सर, इतना स्पीड मत लिखो, एन सी एम। हाँ बच्चे सही है। आप देखो ये यहाँ से ट्राइंगल ए एम एन से ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया गया। जी सर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम हैं तो इसके आपस में जो एरिया होगा वो भी तो सेम होगा। और ये इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया गया, तो क्या बच गया? तो यहाँ पे बच गया आपका एरिया ट्राइंगल एम बी एन इक्वल होगा किसके सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल एन सी एम के। अब कुछ बच्चे, कुछ दिमाग लगाने वाला, जो कुछ ऐसे बच्चे जो कि उनको गलती खोजने का ही है, तो वो क्या कहेंगे? सर अगर आपको काट दिए तो 1/, इतना आता और 1/, इतना आता, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते और इतना इक्वल्स टू इतना ना लिखते हैं, ऐसे कैसे? अरे आप कर लो, आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसका दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, दिमाग वहीं खर्च करना है जहाँ पे करना चाहिए। ठीक है सर, तो ये दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, आप फिर से वही थ्योरम रिपीट करते हैं जो उस समय रिपीट किए थे अंतिम में। तो क्या सर कि जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे होता है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तीन बातें हैं, ध्यान से सुनो। दो ट्राइंगल्स जब सेम बेस पे होते हैं और आप बिटवीन पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनकी एरिया आपस में इक्वल होता है। ये तीन बातों में से दो बात हमेशा दी रहेंगी आपको और एक बात आप निकाल दोगे। तो इस समय क्या दिया हुआ? इस समय ये दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल के एरिया इक्वल हैं, सेम बेस पे है, तो फिक्स है पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। ठीक है सर, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल जो है एम एम बी एन और ट्राइंगल एन सी एम सेम बेस पे हैं, एम एन पे है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या सर कि टू ट्राइंगल्स कौन कौन सा सर? तो ट्राइंगल एम बी एन एंड ट्राइंगल एन सी एम आर ऑन द सेम बेस। आर इक्वल इन एरिया लिखिए पहले। ओहो, आर इक्वल इन एरिया, देख रहे हो सर हमने इतना मेहनत से एरिया का इक्वल किया है, आप उसी को भूल रहे हो। ठीक है, तो टू ट्राइंगल्स ये फलाना और चिल्लाना आर इक्वल इन एरिया। ठीक है,
एंड ऑन द सेम बेस। और ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं देखो तो सेम बेस पे हैं, एम एन। अगर हम बेस एम एन लेते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, एम एन पे है, ये बेस एम एन लेते हैं तो ठीक है। हाँ सर, अगर दो ट्राइंगल्स आप अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल हो और वो सेम बेस पे हो, देन या तो लिख सकते हो सो दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हाँ, मतलब कि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे, तो निकल गया एम एन पैरेलल बी सी। इसीलिए इसीलिए बहुत बड़ा, इसीलिए एम एन जो है बच्चे पैरेलल हो जाएगा बी सी के। प्रूव्ड हो गया। ये प्रूफ करना था आपने, टू प्रूव में इसी को तो लिखा था, तो इसी को हमने प्रूव कर दिया। आई थिंक बात समझ में आ रही है, आप सबको दिख भी रहे होगे। हाँ सर, दिख भी रहा है और बात समझ में आ रहा है। और ये थ्योरम है, आप टू थ्योरम बोल सकते हो, थ्योरम टू, वो भी समझ में आ गया। तो आशा करते हैं बीपीटी मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब कि थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो दो थ्योरम और लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, या तो कह सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से। तो सर एक बच्चे ने कहा था कि सर क्या आप हर एक दिन वीडियो ला सकते हो? तो ज़रूर आप सबके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ। किसके लिए बनाऊँगा? तो ज़रूर आप हर दिन वीडियो आएगा, ठीक ना? आप हर दिन एक नया वीडियो आएगा, तो आप सबके लिए ये सब समझ में आएगा। तब तक नोट्स बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाएं। तो टेक केयर, बाय बाय।